श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ऑनलाइन सावन शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि राजनांदगांव के हॉल से 2 से 6 अगस्त तक चली। यह कथा ऑनलाइन हुई थी, इसलिए इसे पंडाल पर नहीं देखा जा सका। आज की अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बताया पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में हमें क्या नहीं करना चाहिए। यह एक काफ़ी विशेष जानकारी है जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। साथ ही आज गुरुजी ने 3 ऐसी विशेष तिथियां बताई हैं जिसमें आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए और उसका क्या लाभ होता है उसका वर्णन आज गुरुजी ने किया है। आज 6 अगस्त 5वें और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, यदि आपका एक क्षण भी भोलेनाथ की भक्ति में लग रहा है, भगवान के भजन में लग रहा है, तो उसमें आपको अधिकता मानना चाहिए कि इतना बहुत है, आपको इतना भगवान की भक्ति करने का मौका मिला, उसके लिए आपको खुश होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 100 लोगों को उठाया जाए, जिसमें छांटा जाए कि 100 लोग अगर भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो इनमें से निर्मलता से, दिल से, पूरे विश्वास से, बिना किसी लोभ के कितने भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें आपको केवल 5 से 6 लोग ही देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। मंजू यादव जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 2 बेटियां हैं पर बेटियों के बाद 18 साल निकल गए पर संतान नहीं हुई, क्योंकि सभी मुझे ताना देते थे कि बेटा नहीं है। तब हमने सावन शिवरात्रि के अवसर पर सीहोर पहुंचकर कंकड़ रूपी शंकर का पूजन किया, रुद्राक्ष लेकर आ गए। सीहोर की कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुए। यशोधर्म भी न आने की वजह से संतान नहीं हो पा रही थी, हम समझ सकते थे, पर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 18 वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो हमेशा आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात्रि के पहले पहले कर देना चाहिए। पर कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं, जैसे प्रदोष के दिन आप रात्रि में विसर्जन कर सकते हैं, शिवरात्रि की तिथि में आप रात्रि में विसर्जन कर सकते हैं, बल्कि आप बचे हुए बाकी दिनों में, बाकी तिथियों में रात्रि के पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग में नेत्र, मुख, मुँह आदि बनाना नहीं चाहिए। यह आज के समय के लोग हैं जो कि फैशन के चक्कर में बना देते हैं, तो आपको याद रखना है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में आपको यह सभी चीज़ें, आँखें, नाक, मुंह नहीं बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक माता जी हमसे मिलने आई थी जिनकी आयु 106 वर्ष थी, और जब वे हमसे मिल रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो उनके साथ वालों ने कहा कि यह आपकी शिव महापुराण सुनती हैं और आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा, हमें भी इनसे मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महादेव किसी भी रूप में आकर दर्शन दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में आपको एक प्रयोग करना है। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको ध्यान से सुनना है। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में सभी को एक प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 23 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हुई है, तो आप जब भी जिस तिथि में अपने पूर्वजों का ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन के लिए अपने घर पे बुलाते हैं श्राद्ध में, तो आपको उसमें जो खीर बनाते हैं, खीर का जो पात्र रहता है, उसे हमेशा उस घर की नारी को भरना चाहिए और ब्राह्मण को खीर भी उसी नारी को देने जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खीर अगर बनाए हैं तो खीर को खीर की कटोरी में उस नारी को रखना चाहिए, उस घर की स्त्री को रखना चाहिए, और परोसना भी उस घर की स्त्री को ही खीर चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 तिथियां ऐसी होती हैं जब भोलेनाथ को दूध अर्पित करना चाहिए, और दूध आपको हमेशा गाय का अर्पित करना है। भले ही आपको ज़्यादा दूध नहीं मिल पा रहा है, आप 1 चम्मच दूध अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर आप 1 बूंद भी दूध अर्पित कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। अब 3 तिथियां कौन सी हैं जो कि भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अवश्य दूध अर्पित करना चाहिए, वह इस प्रकार हैं। पहली है प्रदोष की तिथि, जो कि प्रत्येक माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की प्रदोष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष। दूसरी तिथि है शिवरात्रि, जो कि प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के पास आती है, तो आप
कैलेंडर में भी देख सकते हैं प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि आती है, तो आप प्रत्येक माह की शिवरात्रि में भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं। तीसरी तिथि है सोमवार की अष्टमी। यह वर्ष में 4 से 5 बार आती है या 3 से 4 बार आती है। इस तिथि में भी आप भोलेनाथ के शिवलिंग पे दूध अर्पित कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें 12 अगस्त जो सोमवार है, सावन का सोमवार है, और इसमें सोमवार की अष्टमी की तिथि की शुरुआत सुबह 7:55 से हो रही है। तो अब 12 अगस्त का जो सोमवार है उसमें आप सुबह 8 बजे के बाद अष्टमी की तिथि लग जाएगी, तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग पे दूध अवश्य अर्पित कीजिएगा। गुरुजी ने कहा कितने ही वर्ष हो गए हों, आपकी झोली भर कर ही रहती है। इतना ध्यान रखना वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो काफ़ी अच्छे उपाय की जानकारी आज गुरु दी है, जिसे आपको 12 अगस्त को अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेरणा खंडेलवाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, 6 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गर्भाशय की एक ट्यूब बंद हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से संतान होना बहुत मुश्किल था। मैंने भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया, तुलसी विवाह का पीले वस्त्र वाला प्रयोग किया, रोज तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, नंदी के पास बैठकर उस जल को आचमन कर लेती थी, और बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा लड़कों की प्राप्ति हुई है। जुड़वा संतानों को मैंने जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भारत भूमि में 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वे भगवान में सशरीर समा गए। पहले हैं रामकृष्ण परमहंस जी, जो जगत जननी माँ दुर्गा में समा गए। दूसरे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ में समा गए। तीसरे हैं संत तुकाराम, जो कि हरि विट्ठल में समा गए। चौथे हैं मीराबाई, जो कि द्वारकाधीश में समा गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। विजया पिल्ले जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा मेरी बेटी 22 साल की थी, जिसकी रुचि गवर्नमेंट नौकरी में थी। मैंने कहा बेटी अभी तुम्हारी उम्र कम है, अभी और पढ़ाई करो। मेरी बेटी ने कहा मैं 22 साल की उम्र में ही एग्ज़ाम दूंगी, और मेरी बेटी ने सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिया और उसके शिक्षक के पद में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दूसरों ने कह दिया कि आपका बेटा ऐसा है, दूसरों ने कह दिया कि आपकी बेटी ऐसी है, तो आप उनकी बातों में आ गए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने संस्कारों में भरोसा होना चाहिए कि यह मेरा बेटा है, बेटी है, जो कि गलत नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सावन महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि क्या आपने कभी सावन का महत्व सुना है? तो अगर नहीं सुना है तो आपको अवश्य सुनना चाहिए, और हम प्रयास करेंगे 12 से 16 अगस्त तक जो कि कथा पंडाल में कथा होगी, जो कि नया रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। सावन शिव महापुराण कथा होगी, उसमें हम सावन महत्व की जानकारी देंगे, सावन महत्व में बताएंगे और उसका वर्णन करेंगे। अब हम आपको बता दें कि हमने धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर सावन महत्म के 4 अध्याय डाले हैं, जो कि बहुत रोचक है, जिसे अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में सावन महत्म के वीडियोस की एक प्लेलिस्ट डाल दी है, जिसमें टच करके आप वह वीडियो इस वीडियो के बाद अवश्य सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल एक लड़का कह रहा था कि मेरे को जब कभी बहुत बुरा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बदला ले लूं, तो मैं ले लूं क्या? तो इस पर गुरुजी ने कहा हम कहना चाहेंगे बदला लेने की जगह आप स्वयं बदल जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा पंडाल में होगी, जो कि 12 से 16 अगस्त तक छत्तीसगढ़ गरनौद नया रायपुर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। इस कथा का नाम भी सावन शिव महापुराण कथा ही होगा। इसके बाद 17 अगस्त को कावड़ यात्रा है, जो कि सीहोर की शिवरा नदी से शुरू होगी और कोबरेश्वर धाम में पूर्ण होगी। कावड़ यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा जो है वह 23 से 29 अगस्त तक नांदेड़ में होगी। उसके बाद सितंबर माह की पहली शिव महापुराण कथा 3 से 9 सितंबर तक गुड़गांव में होगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।